हेलो फ्रेंड, नीतेश चौहान मेरे स्पेशल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लाभ एंड हानि। टाइप 6 आज पढ़ेंगे हम टाइप 6 लाभ प्रॉफिट एंड लॉस का। इस जब कोई वस्तु कम या अधिक बेची जाए जब कोई वस्तु कम या अधिक बेची जाए इस पर आधारित प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार 12% के लाभ पर बेचता है और यदि वह इसे 18 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 18% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला उसने? एक दुकानदार 12% लाभ पर बेचता है, 12% लाभ पर बेचता है, ये लाभ। और क्या बोल रहा है? और यदि 18% लाभ पर बेचे, मतलब ये 18% लाभ पर बेचे तो उसे कितना अधिक मिलेगा? 18 रुपये अधिक मिलेगा। ठीक है, यही बोल रहा ना। तो क्या करना है, जब भी पूछे कि 12 और पूछे कि ज़्यादा इतना चाहिए तो क्या करना है, दोनों का अंतर कितना आया? 6। और रुपये में कितना? 18। जी 6% ऊपर रुपये में, तो 6×3 = 18। तो 1% बराबर हो गया 300। यही इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन, कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% हानि पर, पहले लाभ पर बेच रहा, अब 10% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 60 रुपये अधिक में बेचता, रुपये में कितना है? 60, तो उसे 5% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले 10% हानि पर बेचता है, हानि पे, हानि का चिन्ह नीचे रहता है। और क्या बोल रहा है वो कि 5% कम हानि पर बेचता, तो लाभ कितना हो? तो क्रय मतलब कितने अधिक रुपए में? 60 रुपये अधिक में। तो इन दोनों का अंतर कितना? 5% का फर्क हुआ है ना। तो 5% बराबर 60 रुपये। तो 5 से काटो तो 12, तो 1% बराबर हो गया 1200 रुपये। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है और यदि वह इसे 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। यदि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने कहा कि 9% हानि पर बेचता है, 9% हानि, ये हानि, ये नीचे चिन्ह हो गए, हानि पर बेचता है। तो क्या बोला उसने कि 64 रुपये अधिक मिलते, ये 64 रुपये अधिक मिलते यदि वो 7% लाभ पर बेचता। ये 7% लाभ मतलब क्या रहता? पहले क्या क्वेश्चन में था कि हानि दोनों थी तो दोनों को माइनस कर दिया। अब एक हानि हो रहा है और एक लाभ चाहिए, तो क्या करना चाहिए? दोनों को प्लस कर दो। कितना हो गया? 9×4 = 16, 9 और 7 = 16, तो यहाँ 16%, तो 16% बराबर 64 रुपये। तो 16 चौको 64 हो गया। तो 1% बराबर 400। टाइप 7, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाए। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उससे 10% कम राशि में खरीदता और 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब कि फिर 10% लाभ, मतलब माना कि वस्तु कितनी? 100, 10% लाभ मतलब 110 रुपये में बेचता है ना। फिर बोल रहा है वह इसे 10% कम राशि में खरीदता, मतलब 100 की चीज़ यदि वो 90 में खरीदता, 9 में 90 में खरीदता,
कम खरीदता तो उसे 3 रुपये अधिक मिलते। कितना? 3 रुपये अधिक मिलते, मतलब 10% कम में खरीदता। फिर बोला कि उसको कितने अधिक मिलते? 3 रुपये अधिक मिलते। यहाँ 3 प्लस कर दो बाद में। और यदि उसे 25% लाभ होता, यदि 25% मतलब किसका? इसमें किसका 25% लाभ होता, मतलब 5/4। तो काट दिया तो कितना आ गया? 2 बार कट गया, यहाँ से 45, मतलब 225 मतलब 112.5, यहाँ 110। तो 100 इधर 110% प्लस 3, तो कितने का फायदा होता है इधर? तो कितना आता है? 2.5 बराबर, इधर संख्या में कितना था? 3 अधिक था। एक जीरो ये परसेंट है ना, और 2 जीरो। तो यहाँ आ जाएगा 25 और ये 300, तो यहाँ इंटू 100, तो 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा आंसर? 120। इसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक इस प्रकार कि उसने बोला कि 10%, तो मान लो कि 10% का बराबर होता है 1/10। ठीक है, तो क्या बोला उसने? 10 की चीज़ वो 11 में खरीदता है ना। ठीक है, फिर इसके बाद उसने बोला कि 10% का मतलब 9 रुपये में खरीदता, तो कितने? 5/4 फायदा होता है। तो कितना आ गया? 45 मतलब क्या जाएगा? 11.25 है ना। यहाँ क्या था? 11 था ही अपना 11 है ना। तो यहाँ 11, तो कितने का अंतर आता? 2.5। तो 2.5 बराबर हो जाता कितना? 3 रुपये। तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाती है ना, एक और 1% की जीरो, तो 25 का मतलब 120 आ जाता। क्या आया था? मतलब कि यहाँ 300 आ जाएंगे है ना। तो कितना आएगा? यहाँ आ जाएगा 12। तो अपन ने यहाँ 10% का मतलब 10 था, तो इंटू 12 इंटू 10 बराबर 120। क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है ना, और इसे 20% कम राशि में खरीदता, तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? ये पेड़ 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी? 110 रुपये में। 10% लाभ लेगा, 20% कम खरीदता, मतलब 80 रुपये में खरीदता, उसे तो 40% का लाभ होता, मतलब 2/5 मतलब 7/5। 5 से 2 तो 16 पंजे 80, तो 16 पंजे 112, और कितना यहाँ? 110 अधिक कितना था? तो अधिक था 10 रुपये। तो अंतर कितना इसका? 2 रुपये। तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5, ये परसेंट है। तो 1% बराबर हो गया 500, आंसर 500। इसे एक प्रकार से भी और कर सकते हैं, कैसे कि ट्रिक जैसे पेयर किया था। बोला कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो क्या बोला उसने कि 10 की चीज़ वो 11 में खरीदता, 20% कम में खरीदता, मतलब 8 में। कितना परसेंट लेगा? 40%, मतलब 7/5, 56। तो 56/5 मतलब 11। 5 एकम 5, 5 1 5 2 10, 11 और 11, और प्लस अधिक में कितना है? 10 रुपये। तो इसका अंतर आ गया कितना? 0.2 बराबर 10। 1 जीरो काटा तो मतलब 50, और ये 10 का, तो 10 का इंटू कर दो, 10% तो हो गया 500। टाइप 8, जब वस्तु समान मूल्य में बेची जाए। एक व्यक्ति 2 घड़ी 480 रुपये में खरीदता है, और वह
उनमें से एक घड़ी को 5% हानि पर तथा दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है। वह इस लेन देन में पाता है कि वह दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। मतलब विक्रय मूल्य समान है, सॉरी, दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो इसे हम कई प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या क्या बोला उसने, 15% हानि, मतलब 85 की खरीदी उसने 100 की चीज़। बोला 19% लाभ, मतलब इतने में बेची और ये लाभ है तो इसको बेची 119 रुपये में, है ना। तो काट भी सकते हो, तो काटो 19 पंजे 85, 19 सत्ते 119, तो 5/7। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया 14। तो अब इधर देखो क्या बोला, इसका रुपये कितना था 48 रुपये था। 5 और 7 हो गया 12, मिस्टेक हो गई, 5 और 7 12। तो क्या होता, संख्या में कितना दिया 48, तो 12 बराबर 480, तो 1 बराबर 40, तो 1 बराबर 40 हो गया। पूछा किसने का कि दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बताना है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है 40 और इतने का इसका क्रय मूल्य है 40, तो ये हो जाएगा। एक ने बेची कितने में 200 में और एक ने बेची 280 रुपये में, तो एक घड़ी का मूल्य हो गया कितना, दोनों का आंसर। दूसरा प्रश्न, एक घड़ी दो घड़ी 660 रुपये में खरीदता है, वह उसमें से एक को 12 सही 1/2 हानि पर तथा दूसरी को 18 सही 3/4 लाभ पर बेचता है, तो वह इस लेन देन में पाता है कि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान है, तो घड़ी का क्रय मूल्य कैसा है। जैसा दोनों क्वेश्चन सेम है कि पहले बोला हानि 12% हानि, क्वेश्चन हानि कितनी है 12%, 12 सही 1/2%, और लाभ हो गया कितना 18 सही 3/4%, है ना। तो इसका मतलब होता है 1/8, 1/8 होता है, और इसका मतलब होता है 18 सही 3/4 का मतलब होता है कि 3/16। ठीक है, तो इसने पूछा क्या हानि, तो 7/8 हो जाएगा, और ये लाभ पूछा है तो 19/16, तो 19/16, तो क्या आएगा, तो पहले एक लाभ 8/7 लाभ, पहला हानि बटे 19/16, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 7/8 इंटू 16/19, तो 9 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 14/19। ठीक है, अब दोनों का योग हो गया कितना, तो हो गया 33, तो इतने संख्या में कितना दिया 66, तो 33 बराबर 66, तो काट दिया 2, तो 1 बराबर 20। तो अब पूछा कि दोनों का, यहाँ कितना 14 था तो 20 का कर है, तो कितना आ गया 280 रुपये में एक बेची, और एक बेची कितने में 380 रुपये में, ये दोनों का आंसर। क्वेश्चन है तीसरा, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1250 रुपये में खरीदता है एवं एक को 5% की हानि पर दूसरी को 20% लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है। तो देखो क्या बोला है कि 5% हानि, 5% हानि,
और ये लाभ कितना लिया, लाभ में था 20% लाभ पर, वैसा लाभ मतलब ये 20% लाभ पर, है ना। तो बोल रहा ना उसको हानि हुई, तो मतलब ना कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या करना है, क्रॉस अनुपात में बना लो, 5 5, तो कितना आ गया, 5 से काट, 5 चौको 20, 5 का मतलब 4:1, और टोटल वस्तु तो 4 और 1 5, तो 5 बराबर हो गया कितना, 1250, तो 1 बराबर 5 दूनी 10, 5 5 250 रुपये। अब पूछा का कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो पहले का कितना है 4, पहले का 250 इंटू 4 बराबर एक वस्तु थी कितने की, 1000 रुपये की, है ना। एक वस्तु 1000 की थी, तो दूसरी वस्तु थी 250 रुपये की। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1750 रुपये में खरीदा, तो एक को 10% की हानि पर, दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है। इस लेन देन में उसे ना तो उसे लाभ होता है और ना ही उसे हानि होती, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है ना। तो करते हैं हल। बोला कि एक वस्तु दो मतलब एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1750 रुपये में खरीदता है, तो सबसे पहले हानि उसको होती है 10%, पहला को 10% की उसको हानि हुई, 10% की हानि पर, दूसरी वस्तु में उसे 15% का लाभ हुआ, बेचता है, मतलब बेचता है तो उसको 15% का लाभ होता है, ना उसको और इस लेन देन में ना उसको हानि हुई ना ही उसको लाभ हुआ, तो मतलब ना हानि हुई ना लाभ हुआ, तो 0 हो गया। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 15, यहाँ 10, तो यह कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, मतलब एक भाग का मान 3 हो गया और एक का 2 आ गया। अब पूछा टोटल भाग कितने हैं, 3 और 2 5, तो 5 बराबर 1750, मतलब टोटल जो दोनों वस्तु खरीदी थी इतनी थी और दोनों का भाग 5, तो 5 से काट, 5 3 15, 2 5 5 25, मतलब एक भाग का मान 350। पूछा किसने, उसने कि दोनों का क्रय मूल्य, तो दोनों वस्तु क्रय मूल्य ये 350 किया, पहले वस्तु का आ गया कितना 0, 5 3 15 और 3 9 और 1 1050 रुपये, 1050 आ गया, और ये 350 मतलब 700 रुपये, ये आंसर। ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे मैं आगे का वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप पेपर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन इसी में डाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।